पानी को लेकर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी माड़ी परिस्थिति है सर। क्या कहोगे सर? पानी की कोई समस्या नहीं है जैसलमेर में। अब वहाँ पे सुचारू रूप से पानी आ रहा है। जितनी ओरण भूमि या गोचर भूमि है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाएंगे। ओरण तालाब आगोर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान में आप कहाँ तक प्रयास हो इसके लिए? जब भी कोई बात की है तो बात की पैरवी करने वाली हमारी सरकार रही है हमेशा। सर जैसलमेर के कई इलाकों में इन दिनों सोलर कंपनियों के काम, वहाँ लोकल लोग जगह जगह धरना दे रहे हो और लंबे समय तक यहाँ रोजगार मिलेगा और इससे देश का भी डेवलपमेंट हो रहा है। सर पंचायती राज चुनाव अब बताया जा रहा है कि आपके सरकार के मंत्री वो बयान दे रहे जनवरी तक। हमारी सरकार मतलब ये मानिए कि सही समय पे चुनाव करवा देती है और जैसलमेर में तो हम जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। जैसलमेर में ओरण को बचाने को लेकर लोग सड़कों पर हैं। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी यही कंडीशन थी। इस समय हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष दलपत जी हिंगड़ा है, उनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि वर्तमान में इनकी सरकार है। दलपत जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस समय जो जैसलमेर के लोग हैं ओरण तालाब आगोर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान में आप कहाँ तक प्रयास हो इसके लिए? देखिए, ओरण गौचर जो ये तालाब है, उसके कैचमेंट एरिया है, मंदिर है, हमारे यहाँ छतरियाँ हैं जो बहुत पुराने हमारे पूर्वजों की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इन सब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इस संबंध में जब भी कोई बात की है तो बात की पैरवी करने वाली हमारी सरकार रही है हमेशा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके लिए तैयार रहती है कि गाय माता की रक्षा करना, उनके लिए संरक्षण प्रदान करना, यानी गौचर वगैरह सब ये शुद्ध रूप से हो। अब जैसलमेर में उस समय के जो समय था, उस समय हमारे यहाँ जो पूर्वजों ने जमीनें गोचर के लिए छोड़ी और जो मंदिरों के लिए छोड़ी हो, तालाबों के लिए छोड़ी हो, जो ओरण भूमिया थी उसके अंदर मंदिर बने हुए हैं। ओरण की जब भूमि में से यदि कोई पेड़ है उसकी हम टाली काट के भी घर नहीं ले जा सकते थे, यानी उनका संरक्षण किस रूप से हमारे पूर्वज करते आए। अब हमारी उस समय की कुछ भूलें रही है कि हम उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करा पाए। अब जो ये हम लोगों ने सबने मिलके राज्य सरकार से, जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी इसको लेके बहुत ही सक्रिय है और इस काम को करने की उनकी इच्छा है और यहाँ जितनी ओरण भूमि या गोचर भूमि है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाएंगे। सर पंचायती राज चुनाव अब बताया जा रहा है कि आपके सरकार के मंत्री वो बयान दे रहे जनवरी तक बताया जा रहा है कि करवा देंगे। क्या है जैसलमेर में, क्या स्थिति है, किस तरीके से बीजेपी जो है वो तैयारियां कर रही है? देखिए, पंचायती राज चुनाव ये सरकार जब भी करवाएगी, हमारी सरकार मतलब ये मानिए कि सही समय पे चुनाव करवा देगी और जैसलमेर में तो हम जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। सर पिछले 2 साल से आपकी राज्य और केंद्र दोनों में, हालांकि केंद्र सरकार तो पहले से है, राज्य में है 2 साल से लगातार सरकार है। ग्रामीण इलाकों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पानी को लेकर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़ी माड़ी परिस्थिति है सर। क्या कहोगे सर? देखिए, जैसलमेर में पानी की समस्या कई वर्षों से पहले से रही है, लेकिन अब वो समस्या इतनी ज़्यादा नहीं रही है और हमने उसको दिन भर दिन उसको सही करते जा रहे हैं। आज से 25 वर्ष पहले कोई योजना बनी तो हो सकता है उस समय के टेक्नोक्रेट्स के मन में या उस समय के संबंधित विभागों ने समझ नहीं पाए, वो लंबी सोच की योजना नहीं बनी, इसलिए बीच में ये थोड़ी सी समस्या आई थी। लेकिन अब पानी की कोई समस्या नहीं है जैसलमेर में। अब वहाँ पे सुचारू रूप से पानी आ रहा है। रही बात, यदि आप इसका आकलन करें तो आप, मैं कहना चाहता मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसलमेर में बिजली की समस्या थी और उसका कारण कांग्रेस गवर्नमेंट थी। जाते जाते 5,000 कृषि कनेक्शन जारी करके चली गई, जबकि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्ष में 3,942 मेगावाट का प्रोडक्शन बिजली का नया किया और हमारी सरकार 19 महीने में 5500 मेगावाट के करीब नया प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। तो मुख्य समस्या जो रही वो पानी और बिजली का कुछ तालमेल, कुछ पूर्ववर्ती जो सरकार थी उन्होंने ऐसी थोथी घोषणाएं करके और छोड़ दी, जिस कारण ये थोड़ी बहुत समस्या पैदा हुई थी। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, अब पानी भी सुचारू हो गया और बिजली का भी वोल्टेज काफी हद तक जैसलमेर जिले का सुधर चुका है। सर जैसलमेर के कई इलाकों में इन दिनों सोलर कंपनियों के काम, वहाँ लोकल लोग जगह जगह धरना दे रहे हो। क्या आपकी सरकार और आप सारे के सारे लोग कंपनियों के ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि विनाश हो रहा है, उस विनाश पर आप किस तरीके से अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे
देखिए, यदि देखो, विकास हमारी मुख्य धारा है या मुख्य रीढ़ की हड्डी है। यदि विकास नहीं होगा हमारे क्षेत्र में, यदि कंपनियां आ रही है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और लंबे समय तक यहाँ रोजगार मिलेगा और इससे देश का भी डेवलपमेंट हो रहा है। हम यहाँ लाइट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है तो राज्य सरकार को भी फायदा हो रहा है। वो पैसा तो हमारे लिए आ रहा है, केंद्र सरकार को भी इससे फायदा हो रहा है, वो पैसा देश के लिए है। तो इससे मतलब रही बात, यदि कहीं क्या होता है, कुछ जगह जैसे ऐसा लगता है कि कहीं हमारे क्षेत्र की जनता का हित मर रहा हो, यानी कि ओरण गोचर यदि वो कंपनी में कहीं जा रही हो भूमि, तो जाहिर सी बात है हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे, नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, ये थे दलपत जी हिंगड़ा, जो भाजपा जैसलमेर के जिला अध्यक्ष है। इनका साफ तौर से कहना है कि इनकी सरकार जो ओरण गोचर आगोर और अन्य जो इस तरीके की जो जमीन है उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के प्रयास कर रही है। फिलहाल उन्होंने पंचायती राज चुनाव को लेकर ये कहा कि सरकार सही समय पर चुनाव कराएगी और बीजेपी जैसलमेर से जीतेगी। कैमरा पर्सन रोहित शर्मा के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।